નમસ્કાર દોસ્તો, વિડીયોમાં ફરી એક વખત તમારું સ્વાગત કરું છું। ગઈકાલે ભારત બંધનું એલાન હતું। હવે ગુજરાતની અંદર મોટા ભાગના લોકોને ખબર નહીં હોય ગઈકાલે ભારત બંધનું એલાન હતું। તમે અહીંયા સવાલ પૂછો કે ભાઈ ભારત બંધનું એલાન હતું, ખબર છે? લે, ક્યાં હતું? એવા જવાબ આપે જ બોલો। ત્યારે જે રીતે એ બંધના એલાન દરમિયાન SC/ST ના લોકોએ પોતાની માંગ પૂરી કરવા માટે જે રીતે સુપ્રીમ કોર્ટે જે ફેસલો લીધો છે, જે નિર્ણય લીધો છે, એ નિર્ણયથી કંઈક ને કંઈક દલિત સમાજના લોકો, વાલ્મીકી સમાજના લોકો કંઈક ને કંઈક નારાજ છે। ત્યારે એ આંદોલન દરમિયાન એક બ્રાહ્મણ યુવક અનુરાગ ઓઝાએ જે રીતે ભારતીય જનતા પાર્ટી અને સુપ્રીમ કોર્ટ ઉપર જે પ્રહારો કર્યા છે, સૌપ્રથમ દોસ્તો આપણે એ બ્રાહ્મણ યુવકને સાંભળવો છે। પણ વિડીયો ખૂબ એટલે ખૂબ રસપ્રદ છે। થોડું ધ્યાનથી સાંભળજો, તમને પણ ખ્યાલ આવશે કે બહારના રાજ્યની અંદર શું ચાલી રહ્યું છે। એટલે સૌપ્રથમ આપણે અનુરાગ ઓઝાએ જે નિવેદન આપ્યું છે એ નિવેદનને આપણે સાંભળવું છે દોસ્તો। તો વિડીયો બરાબર ધ્યાનથી સાંભળજો। ફરી એક વખત રિક્વેસ્ટ કરું છું, એટલે તમને ખબર પડે કે બહારના રાજ્યની અંદર શું ચાલી રહ્યું છે। આવો આપણે સાંભળીએ એ બ્રાહ્મણ યુવકે આ આંદોલનને લઈને શું વાત કરી છે। तो संविधान हमारे बाप ने बनाया है और हमारे बाप की बनाई हुई धरोहर को अगर कोई छूने का काम करेगा तो हम लोग तो मैडम कई लोग आपकी औलादे भी जिंदा हैं। कई लोग इसके समर्थन में हैं। आज कई लोगों ने इसके समर्थन में प्रोटेस्ट किया है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैडम देखिए, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। कोई समर्थन करने वाला है, कोई विरोध करने वाला है। हम लोग चाहते हैं कि जिनको नहीं मिला है अगर आरक्षण, जो कुछ विशेष लोग कह रहे हैं ना कि हमको नहीं मिला है, तो आप उनको भी दीजिए ना, आप उनको दीजिए, लेकिन जिनके पास है उनका खत्म तो ना कीजिए। पैंट है जो वो बिना बेल्ट के अधूरा है, नहीं तो गिर जाएगा। तो वैसे ही अगर हमारे साथ में जो हमारे पुरखों की धरोहर है, आरक्षण मैडम बाबा साहब ने क्यों दिया आप जानती होंगी। नमस्कार, आप द जनता लाइव देख रहे हैं सृष्टि के साथ। अभी हमारे साथ मौजूद है अनुराग ओझा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। कल 21 अगस्त को भारत बंद होने का ऐलान हुआ है, क्या बोलना चाहेंगे आप उसके बारे में? जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, कोटे के अंदर कोटा, इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए मैम, कहीं ना कहीं ये जजमेंट मेरे हिसाब से जहाँ तक देखा जाए कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। आप बताइए कि अगर मेरे पिताजी खाना खाते हैं तो मुझे खाना खाने का अधिकार है ना। कहीं ना कहीं उस माध्यम से मैं जनता को समझाना चाहता हूँ कि वो खत्म किया जा रहा है कि अगर मेरे पापा को आरक्षण मिल गया तो मुझे आरक्षण नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों? कई लोगों का ये कहना है कि पिताजी जिस तरीके से खाते आते हैं, तो क्या खाने का तरीका हम नहीं चेंज कर सकते हैं? एक चीज मैडम, एक गांव की कहावत है पूर्वांचल में कि पिता पर पुत्र, नस्ल पर घोड़ा और बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। तो मतलब खानदानी तो असर होनी चाहिए। आरक्षण को अगर छूने की कोशिश की मैडम, 33,000 का वोल्टेज कभी छुई हैं आप? नहीं। आप छुइएगा आ जाके। क्या है, हम छुए? हम 11,000 में मर जाएंगे, 33,000 क्यों छुएंगे भाई? और कुछ लोगों ने, कुछ सामंतवादी विचारधारा के लोगों ने, कुछ मनुवादी विचारधारा के लोगों ने 33,000 का वोल्टेज छूने की कोशिश की है। अब अगर आप पूरा छू लेंगे तो क्या होगा ये आप भी जानती हैं। तो संविधान हमारे बाप ने बनाया है और हमारे बाप की बनाई हुई धरोहर को अगर कोई छूने का काम करेगा तो हम लोग तो मैडम कई लोग आपकी औलादे भी जिंदा हैं। कई लोग इसके समर्थन में हैं। आज कई लोगों ने इसके समर्थन में प्रोटेस्ट किया है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैडम देखिए, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। कोई समर्थन करने वाला है, कोई विरोध करने वाला है। हम लोग चाहते हैं कि जिनको नहीं मिला है अगर आरक्षण, जो कुछ विशेष लोग कह रहे हैं ना कि हमको नहीं मिला है, तो आप उनको भी दीजिए ना, आप उनको दीजिए, लेकिन जिनके पास है उनका खत्म तो ना कीजिए। इसी कैटेगरी में कुछ लोग लड्डू बांटने की भी बात कर रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैडम देखिए, उनकी विचारधारा कुछ उनसे मिल रही होगी जो लोग इनको खत्म करना चाहते हैं। बात तो विचारधारा की ही हो जाती है, हर तरह की विचारधाराएं यहाँ एग्जिस्ट करती हैं। हम विचारधारा का क्या कर सकते हैं सर? मैडम देखिए, अपने जाल में फंसकर मरना ठीक नहीं है। तो ये राजनीति जो सेकी जा रही है ना, जो राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है, उनको उकसाया जा रहा है कि आप जाइए, आप इसका समर्थन करिए, आपका फायदा हो जाएगा, आप उनका विरोध करिए, उनका नुकसान। ऐसा कुछ मैडम, इन लोगों को समझने की जरूरत है। बाबा साहब रात भर जागते थे, तो उनका जो पीए था उसने एक बार पूछा कि बाबा जागते क्यों हैं, तो उन्होंने कहा था कि हमारा समाज सो रहा है इसलिए मैं जागता हूँ। तो आज भी कहीं ना कहीं मैडम बहुजन समाज के कुछ लोग सो रहे हैं। हालांकि जब तक वो जागेंगे नहीं तब तक वो समझेंगे नहीं। मैडम किसी ने लिखा था कि जो सुप्त चेतना में पड़े हुए मैं उन्हें जगाने आया हूँ, देशद्रोहियों को उनकी औकात दिखाने आया हूँ। मेरा शब्द सुमन अर्पित न होगा दिल्ली के दरबारों में, चाहे जीवा कट जाए मेरी खड़े खड़े बाजारों में।
हालांकि केंद्र सरकार ने बोला है कि ऐसा क्रीमी लेयर जैसा जो टर्म आजकल देश में बड़ी गरमाया हुआ है वो हम लागू नहीं कर रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए मैडम, कहानी में और कथनी में बहुत फर्क होता है। आश्वासन तो दिया है ना प्रधानमंत्री ने। आश्वासन तो 2 करोड़ रोजगार का भी दिया था, आश्वासन तो बेटी बचाने का भी दिया गया था। आपको क्या लगता है जो लोग आज मैडम, आश्वासन बेटी बचाने का दिया गया था, आश्वासन तो ये भी दिया गया था कि हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज में बैठाएंगे। हम ये देखो भैया के पास हवाई चप्पल भी नहीं रहा। देखिए, अब आप बताइए कि हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में बैठा रहे थे, और हवाई चप्पल भी पैर से हटाने का अगर किसी ने काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मतलब इतने लोगों के बीच में एक बिना हवाई चप्पल वाले दिख रहे हैं, अब इस पे क्या कहेंगे आप? मैडम देखिए, सरकार उतार चुकी है। अगर जो जूता पहना होगा उसका मोजा नहीं होगा, हम लोग तो चप्पल में ही घूमते हैं। मतलब जूता मोजा का संबंध कुछ ऐसा है कि एक दूसरे के दोनों पूरक है, एक दूसरे के बिना अधूरा है दोनों। मैं सुना नहीं। मैं ये बोल रही हूँ कि आपने जूते मोजे की बात की है तो दोनों एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के बिना अधूरे है। ये जो शब्द है हमारे संविधान में भी लागू पैंट होता है जो जी। वो बिना बेल्ट के अधूरा है, जी। नहीं तो गिर जाएगा। जी। तो वैसे ही अगर हमारे साथ में जो हमारे पुरखों की धरोहर है, आरक्षण मैडम बाबा साहब ने क्यों दिया आप जानती होंगी। आप एक चीज़ बताइए कि मान लीजिए 2 लोग हैं, आप गेट पे चले जाइएगा, हम यहाँ से दौड़ेंगे, तो सबसे पहले स्टेडियम में कौन पहुँचेगा? जो आगे है। बाबा साहब ने आरक्षण इसलिए दिया था कि जो गेट पे खड़ा है और जिसके पास आरक्षण नहीं है वो भी जाके पहले गेट पे बराबर हो जाए, फिर दौड़े दोनों। और लेकिन आज सामंतवादी विचारधारा के लोग, मनुवादी विचारधारा के लोग उस आरक्षण को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उन लोगों को मैं एक ही नसीहत देना चाहता हूँ मैडम, कि अभी बाबा साहब की औलादें भी, उनकी नस्लें जिंदा हैं। कल जो प्रोटेस्ट होने वाला है 21 अगस्त को, अपील करना चाहता हूँ कि आप बहुत शांति ढंग तरीके से कीजिए, किसी प्रकार का कोई उपद्रव न कीजिए, क्योंकि एक बार इसका हमने खामियाजा भुगत लिया है। अगर हमने कुछ ऐसा किया तो सरकार की जो मंशा है ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ये बखूबी आप ये कहना चाहते हैं कि इसके पीछे भी कहीं ना कहीं सरकार की साजिश है? मैडम एक चीज़ बताइए कि अगर हमने कुछ भी किया ऐसा तो सरकार एक बार हमको पकड़ लेगी और ऐसी जगह डाल देगी कि हम दोबारा बोलने के लायक नहीं रहेंगे। तो मैं अपने तमाम बहुजन साथियों से अपील करना चाहता हूं कि आप बाबा साहब के बताए हुए संविधान के उसी रास्ते पर चलिए, और फिर आपको अगर कोई परेशान करना चाहे तो उसी संविधान से जुतियाइए उसको। आम लोग जो बड़ी कंफ्यूज्ड हैं इस आदेश के बाद, SC ST जो आदेश जारी हुआ है, बड़ी कंफ्यूजन में है, उन आम लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि आपस में जो उन लोग की रणनीति बिगड़ रही है उससे संबंधित कुछ आप बताएंगे? देखिए मैडम, लोगों को समझा नहीं पा रही है सरकार, और ना जो जजमेंट आया है वो लोगों को समझा पा रहा है। ये इनकी जो मंशा थी शुरू से, ये चुनाव के समय पे कोई कह रहा था 400 पार दे दीजिए, संविधान बदलना है, कोई कह रहा था आरक्षण खत्म करना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, मतलब जितना जिनके मन में था उतना उन्होंने कह दिया। चुनाव जीत गई है। बहुजनों ने इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया है मैडम, एक चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। और सदन के अंदर मैडम कम से कम 100 से अधिक सांसद भी हैं, लेकिन वो लोग नहीं बोल रहे हैं, तो मेरे दिल में दर्द होता है। हालांकि जैसे ही क्रीमी लेयर वाली बात आई थी, कहा गया कि उन लोगों से संबंधित जिनके लिए ये एक्ट लागू होने वाला था, वो लोग गए और प्रधानमंत्री से इसके लिए सिफारिश किए, तब जाके प्रधानमंत्री का ये बयान आया कि हम क्रीमी लेयर को नहीं लागू कर रहे हैं। मैडम एक चीज़ आप बताइए कि उन्होंने किसानों के ऊपर काला कानून थोप दिया था, हमारे 750 से ज़्यादा किसान शहीद हुए, युवाओं को बोला 2 करोड़ रोजगार देंगे, और काले आए बाद में अग्निवीर। आज हमारा भाई, हमारा मित्र शहीद हो जाता है तो उसको शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता है। ये कह रहे हैं कि क्रिमिनल हम लागू नहीं करेंगे, क्या पता। मतलब इनकी कोई गारंटी नहीं है, ये तो गारंटी की ही बात करते हैं ना। आप इनकी गारंटी लेती हैं मैडम? मैं नहीं ले रही आप हूँ। गारंटी लेती हैं? नहीं लेती हैं ना। जब आप ही गारंटी नहीं ले रही हैं मोदी की, तो हम कह लेंगे, हमारा बहुजन समाज कह तो लेगा। आम जन को आप बताएंगे कि मैं बता तो रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की गारंटी मत लीजिए, क्योंकि गधे का लात का और साहब के बात का कोई पता नहीं है। कल भारत बंद जी? कल भारत बंद जो हो रहा है वो हर मायने में वो सफलतापूर्वक हो, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम मैं सभी से, अपने भाइयों से अपील करना चाहता हूँ कि आप अपनी जगह पे एकत्रित होइए और बढ़ चढ़कर सत्ताधारी से, मनुवादियों से, सामंतवादियों की छाती पर चढ़कर अपने हकों अधिकार को छीन लीजिए, लेकिन संविधान के तौर तरीके। इस मामले में एक इंटरेस्टिंग बात और भी है, मैं पूछना चाहूँगी आपसे। मैं एक्चुअली पूर्वांचल से हूँ, तो तो स्वागत है आपका। तो उस बारे में मैं कहूँगी कि 2 नेताओं का बयान था, एक ही जगह के नेता है दोनों, और जीतन अंबाजी है हमारे, और दूसरी तरफ है हमारे, ये क्या नाम है उनका, रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान। एक ने समर्थन किया, एक ने विरोध किया।
क्या कहेंगे आप इस पर? मैडम जब अपना एक गांव के कहावत कही जाती, जब आपन सिक्का खोट तो परखैया कौन दोष। તો વધુમાં વધુ આ વિડીયોને શેર કરો, દરેક લોકો સુધી પહોંચે, દરેક લોકોને ખ્યાલ આવે કે ભારત બંધનું એલાન હોય છે તો ઘણા બધા રાજ્યની અંદર ખબર પણ નથી હોતી. ખાસ કરીને ગુજરાતની અંદર ઘણા બધા લોકોને ખબર નહીં હોય કે આજે ભારત બંધનું એલાન છે. તો હું દરેક ગુજરાતી ભાઈઓને પણ કહેવા માંગુ છું કે બહારના રાજ્યના જે કંઈ ન્યૂઝ આવતા હોય એને તમે જુઓ, સમજો, જાણો કે બહારના રાજ્યની અંદર શું ચાલે છે. ફક્ત ને ફક્ત ગુજરાતની અંદર આપણે જે સમાચાર આવે છે, જે ન્યૂઝ આવે છે એ કાયમને માટે આપણે જોતા રહીશું તો આપણને એવું જ લાગશે કે ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર જે કામ કરી રહી છે એ 100% બરાબર કરી રહી છે. પણ બહારના ન્યૂઝ જોવા દોસ્તો ખૂબ જરૂરી છે. આવા જ ન્યૂઝ જોવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, બેલ આઇકન પ્રેસ કરવાનું ભૂલતા નહીં. વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરવાનું દોસ્તો ભૂલશો નહીં. નમસ્કાર.